आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत सप्तम स्कंद और उसमें त्रयोदश 13वें अध्याय को आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को अनेक उपदेश प्रदान कर रहे हैं वर्ण आश्रमों से संबंधित। श्री नारद उवाच कल्पस्त्वेवं परिव्रज्य देहमात्रावशेषितः ग्रामकरात्र विधिना निरपेक्षश्चरेन्महीम्। श्री नारद मुनि ने कहा, जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर सकने में सक्षम हो उसे संपूर्ण भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए और शरीर को उस योग्य बनाए रखकर उसे प्रत्येक गांव में केवल एक रात्रि व्यतीत करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार सन्यासी को शरीर की आवश्यकताओं के लिए किसी पर निर्भर रहे बिना समस्त संसार में विचरण करना चाहिए। ये परिव्राजक वृत्ति, जिस प्रकार से आप जब जय ध्वनि कहते हैं तो प्रारंभ में ही कहते हैं, जब गुरुदेव के नाम के आगे परिव्राजकाचार्य, परिव्राजक ये वृत्ति है जो अपने इंद्रिय तर्पण के लिए कहीं अधिक समय व्यतीत नहीं करते। यहाँ पर एक रात्रि दिया गया और गुरुदेव के जीवन में देखिए तो जितना श्रीमद् भागवत पारायण रहे उतना ही एक स्थान विशेष पर निवास करते हैं। कहीं पर अपनी कह सकते हैं अपने कंफर्ट के लिए नहीं रुकते कि यहाँ मजा है, यहाँ ठीक है, यहीं रहते कुछ समय। अपने जगत मंगल के लिए अलग अलग स्थानों पर विचरण करना चाहिए। बिभ्रियाद यद्यशो वासः कोऽपि नाच्छादनं परं त्यक्तं न लिंगाद दंडादेरन्यत् किंचिदनापदि। संन्यास धारण किए हुए व्यक्ति को अपना शरीर ढकने हेतु वस्त्र तक का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि उससे कुछ पहनना ही पड़े तो उसे कौपीन के अतिरिक्त कुछ नहीं पहनना चाहिए और यदि आवश्यक न हो तो सन्यासी को दंड भी नहीं धारण करना चाहिए। सन्यासी को दंड तथा कमंडलू के अतिरिक्त कुछ भी साथ में नहीं रखना चाहिए। एक एव चरेद भिक्षु रात्मा रामो अनपाश्रयः सर्वभूत सुरिच्छान्तो नारायण परायणः। आत्मतुष्ट सन्यासी को चाहिए कि वह द्वार द्वार से भीख मांग कर जीवन यापन करे। किसी व्यक्ति या स्थान पर आश्रित न रहकर उसे समस्त जीवों का सुहृद होना चाहिए। उसे भगवान श्री नारायण का शांत और अनन्य भक्त होना चाहिए। इस प्रकार उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहना चाहिए। पश्येदात्मन्यदो विश्वं परे सदसतो अव्यये आत्मानं च परम ब्रह्म सर्वत्र सद सन्मये। सन्यासी को चाहिए कि वह परम पुरुष को प्रत्येक वस्तु में सदा व्याप्त देखने का प्रयास करे और प्रत्येक वस्तु को जिसमें यह ब्रह्मांड भी है परम पुरुष पर टिका देखे। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। सुप्ति प्रबोधयोः संधावात्मनो गतिमात्मदृक् पश्यन् बंधम च मोक्षम च माया मात्रम न वस्तुतः। उसे अचेत अवस्था एवं चेतन अवस्था में तथा इन दोनों के बीच की अवस्था में अपने आप को समझने का प्रयत्न करना चाहिए और आत्मा में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार उसे यह अनुभव करना चाहिए कि जीवन की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाएं मात्र भ्रम है, वे वास्तविक तथ्य नहीं है। ऐसे उच्च ज्ञान से उसे सर्वव्यापी परम सत्य का दर्शन सर्वत्र करना चाहिए। नाभिनंदेद ध्रुवम मृत्युम ध्रुवम वास्य जीवितम कालम परम प्रतीक्षेत भूतानाम प्रभवाप्ययम्। क्योंकि भौतिक शरीर का विनाश निश्चित है और मनुष्य की आयु स्थिर नहीं है, अतएव न तो मृत्यु की
न ही जीवन की प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रत्युत मनुष्य को सनातन काल का अवलोकन करना चाहिए, जिसमें जीव अपने आप को प्रकट करता है और अंतर्ध्यान होता है। न तो जीवन ही सुंदर है और न मृत्यु ही सुंदर है, और ये निश्चित नहीं है। जो फोकस होना चाहिए वो सनातन काल, जिसके अंतर्गत जीव आते हैं और जाते हैं। नासच्छास्त्रेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकां वादवांस त्यजेत तर्कान् पक्षम कम च न संशयेत। समय का व्यर्थ अपव्यय कराने वाले अर्थात आध्यात्मिक लाभ से विहीन साहित्य का तिरस्कार करना चाहिए। न तो कोई अपनी जीविका अर्जित करने हेतु वृत्तिपरक शिक्षक बने, न वाद विवाद में भाग ले, न ही वह किसी कारण या पक्ष का आश्रय ले। न शिष्याननुबध्नीत ग्रंथा नैवाभ्यसेद बहून् न व्याख्यामुपयुज्येत नारभेत क्वचित। सन्यासी को चाहिए कि वह न तो अनेक शिष्य एकत्र करने हेतु भौतिक लाभों का प्रलोभन दे, न व्यर्थ ही अनेक पुस्तकें पढ़े, न जीविका के साधन के रूप में व्याख्यान दे, न व्यर्थ ही भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने का कोई प्रयास करे। जिस प्रकार से अनेक सो कॉल्ड इस प्रकार के भी स्वामी योगी साधु ऐसे दिख जाए जो शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए अनेक अनेक प्रकार के ऑफर्स चलते हैं, वो इसको शास्त्र में मना किया गया और अपने इंद्रिय तर्पण के लिए शास्त्र का व्याख्यान देके धनोपार्जन इसके लिए भी मना किया। और न भौतिक ऐश्वर्य अपने सुख के लिए बढ़ाना, और भगवद कार्य के लिए वो अलग बात है, भगवत सेवा के लिए, पर निजी जो स्वार्थ है उसके लिए नहीं। नयते राश्रमः प्रायो धर्म हेतुर्महात्मनः शान्तस्य समचित्तस्य विभ्रियादुत वा त्यजेत्। ऐसे शांत समदर्शी व्यक्ति को जो आध्यात्मिक चेतना में सचमुच प्रगत है, सन्यासी के प्रतीकों यथा त्रिदंड तथा कमंडलू को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह आवश्यकता अनुसार इन प्रतीकों को कभी धारण कर सकता, कभी छोड़ सकता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट सा मैटर है। कभी आवश्यकता अनुसार मीन्स जो ये चिन्ह है, बाह्य चिन्ह के अतिरिक्त भी कोई हृदय से सन्यासी हो सकता है, जो केवल मात्र भगवत प्रसन्नता के लिए इस प्रकार करे। अव्यक्त लिंगो व्यक्तार्थो मनीष्युन्मत्त बालवत् कविर्मूकवदात्मानं सदिष्टया दर्शये नृणाम। साधु पुरुष भले ही मानव समाज के समक्ष अपने आप को प्रकट न करे, किंतु उनके आचरण से उनका प्रयोजन प्रकट हो जाता है। उसे मानव समाज के समक्ष अपने आप को एक चंचल बालक की भांति प्रस्तुत करना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ विचारवान वक्ता होकर भी उसे अपने आप को मूक व्यक्ति की तरह प्रदर्शित करना चाहिए। मीन्स जो दिखावा है वो नहीं करना, अपनी योग्यताओं का उनको छुपाकर और भगवत सेवा के निमित्त करे। ये नहीं कि हमारी जय जयकार हो, हम अपने जो भी गुणों को इस प्रकार से प्रदर्शित करें। अत्राप्यु जैसे एक एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, इस जगत में अनेक ऐसे जीव हैं जिनको बहुत ही कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो अष्ट सिद्धियों में से उसका प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ऐसे वैष्णव जन जो उच्च जो हमारे गुरु वर्ग जैसे वैष्णव जन हैं, अनेक वैष्णव आचार्य, उनके पास भी ये सिद्धियां होनी स्वाभाविक है, किंतु वे इनका प्रदर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए सर्वोपरि है भगवत भक्ति। प्रदर्शन नहीं करते जो अपनी सामर्थ्य। अत्राप्युदाहरन्ति ममिति हासं पुरातनं प्रह्लादस्य च संवादं मुनेराज गरस्य च। इसके ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में विद्वान मुनिजन एक प्राचीन वार्तालाप की कथा सुनाते हैं, जो भक्त प्रहलाद महाराज तथा अजगर वृत्ति धारण की एक महामुनि के मध्य हुआ था।
तं शयानं धरोपस्थे कावेर्यां सहस्रानुनि रजस्वलस्तनु देशैर्निगूढामलतेजसं ददर्श लोकान् विचरन् लोकतत्त्वविवित्सया वृत्तो अमात्यः कतिपयः प्रहलादो भगवत्प्रियः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सर्वाधिक प्रिय भक्त सेवक प्रहलाद महाराज एक बार अपने कुछ विश्वस्त पार्षदों के साथ संत पुरुषों की प्रकृति का अध्ययन करने हेतु ब्रह्मांड के भ्रमण पर निकले। वे कावेरी तट पर पहुंचे, जहां सह्य नामक एक पर्वत श्रृंखला है। वहां पर उन्हें एक महान साधु पुरुष मिला जो भूमि पर लेटा हुआ था और धूल धूसरित था, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वह अत्यंत उन्नत था। कर्मणा कृतिभिर्वाचा लिंगैर्वर्णाश्रमादिभिः न विदन्ति जनायं वै सो अशाविति न वेति च। वहां के लोग न तो उस साधु पुरुष के कर्मों से, न शारीरिक लक्षणों से, न उसके शब्दों से, न उसके वर्णाश्रम धर्म के लक्षणों से यह समझ पाए कि यह वही पुरुष है जिसे वे जानते थे। जो वो संत है जिनको प्रहलाद महाराज जी ने दर्शन किया, वो इस प्रकार से वहां अवधूत की भांति रह रहे थे कि सामान्य लोग उनकी स्थिति का अंदाजा नहीं लगा पाते थे कि ये बहुत अच्छे भक्त हैं। जैसे कहा भी जाता है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। जो उच्च कोटि के वैष्णव, उनकी क्रिया मुद्रा को समझना असंभव है। पुंडरीक विद्यानिधि जी का एक बहुत सुंदर सा उदाहरण है। उनको देखकर कोई भी ये नहीं समझ पाता था कि ये वैष्णव है। उनका जो रहन सहन बाहर से दिखता था नहीं दिखता था, ऐसे अपने आप को छिपाए हुए थे। तम नत्वाभ्यर्च्य विधिवत पादयोः शीर्षा स्पृशन् विवित्सुहृदमप्रातीक्षन् प्राक्षीन् महाभागवतो असुरः। महाभागवत प्रहलाद महाराज ने उस साधु पुरुष की विधिवत पूजा की और प्रणाम किया जिसने अजगर वृत्ति धारण कर रखी थी। इस प्रकार उस साधु पुरुष की पूजा करके तथा उसके चरण कमलों को अपने सिर से स्पर्श करके भक्त प्रहलाद महाराज ने उसे समझने के उद्देश्य से विनीत भाव से इस प्रकार पूछा। जो प्रहलाद महाराज जी हैं वे देखकर समझ गए कि ये साधु जन हैं। फिर उन्हें प्रणाम करते और चरण स्पर्श करके फिर उनसे प्रश्न पूछते विनीत भाव से। बिभर्षिकायं पिबानं सोद्यमो भोगवान् यथा वित्तं चैवोद्यमवतां भोगो वित्तवतामिह भोगिनां खलु देहोऽयं पीवा भवति नान्यथा। उस साधु पुरुष को अत्यंत स्थूल, शारीरिक रूप से मोटा जिसको कह सकते हैं, देखकर भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, हे महोदय, आप अपनी जीविका अर्जित करने हेतु कोई उद्यम नहीं करते, तो भी आपका शरीर इस प्रकार हृष्ट पुष्ट है जैसा कि भौतिकवादी कर्मी का होता है। मुझे ज्ञात है कि यदि कोई धनी हो और उसके पास कुछ भी काम करने को नहीं हो तो वह खा खा कर सोते हुए और कोई काम न करके अत्यधिक मोटा हो जाता है। जो शरीर की स्थूलता है, थोड़ा सुनने में थोड़ा अजीब सा भी लग सकता है। शरीर की जो स्थूलता है वो हमारे जो चेतना का स्तर है उसको भी प्रभावित अवश्य करता है। इसमें एग्जाम्पल दिया गया जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद का जो व्याख्या उसमें, कि वो अगर अपने किसी शिष्यों को इस प्रकार से देखें स्थूल काय होते हुए तो चिंतित होते थे। क्यों? क्योंकि वो स्थूलता तभी तो आएगी कि जब हम कुछ कहीं एनर्जी लगा नहीं रहे हैं या बहुत सारा रजोगुण इस प्रकार से हमारे अंदर इकट्ठा होते जाएगा। इसी बात को सोचकर प्रहलाद महाराज जी उन संत जन को कहते हैं कि आप तो कोई जीविका के लिए कुछ नहीं करते, फिर भी आप यहाँ ऐसे ही स्थूल शरीर कैसे हो गया, आपका स्थूल काय कैसे हो गए। न ते शयानस्य निरुद्यमस्य
ब्रह्मन्नुहार्थो यत एव भोगः अभोगिनोऽयं तव विप्रदेह पीबा यतस्तद्वत् न समं चेत। हे अध्यात्म ज्ञानी ब्राह्मण, आपको कुछ नहीं करना होता जिसके कारण आप लेटे हुए हैं। यह भी समझा जा सकता है कि इंद्रिय भोग हेतु आपके पास धन नहीं है, तो भी आपका शरीर इतना स्थूल कैसे हो गया? ऐसी ऐसी परिस्थिति में यदि आप मेरे प्रश्न को धृष्टता नहीं मानते, तो कृपा करके बतलाएं कि यह किस प्रकार से हुआ है। जैसे कि हम सामान्य भी देखते हैं ना, किसी को ऐसा नहीं बोल सकते जिसका शरीर ऐसा स्थूल सा हो, क्या बहुत मोटे हैं, बुरा लगेगा। तो कहते हैं, अगर आप धृष्टता न समझे, इसको बदतमीजी न लगे आपको ये कि मैं कैसे पूछ रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए, क्योंकि आपके पास इतना सारा भोजन भी नहीं है कि पड़े पड़े आप दिन भर खाते ही जा रहे हैं, या बस लेटे पड़े खा खा के तो इतने स्थूल शरीर हो रहा है। आपके पास इंद्रिय तर्पण हेतु धन ही उपस्थित है, तो फिर किस प्रकार से आपका ये शरीर इतना स्थूल हो रहा है? कविः कल्पो निपुण दृक् चित्र प्रिय कथा समः लोकस्य कुर्वतः कर्म शेषे तद्वीक्षितापि वा। आप सभी प्रकार से विद्वान, दक्ष तथा बुद्धिमान प्रतीत होते हैं। आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं और हृदय को भाने वाली बातें कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सामान्य जन सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, फिर भी आप यहाँ निष्क्रिय लेटे हैं। और प्रहलाद महाराज जी उनका निरीक्षण करके ये तो समझ गए कि ये एक साधु जन है, इनमें सारी क्षमताएं भी हैं, कुशल वक्ता भी हैं, और दूसरे को आध्यात्मिक रूप से अग्रसर भी कर सकते हैं, फिर भी यहाँ निष्क्रिय लेटे हैं। तो वे ये जानना चाह रहे कि भक्त हमेशा पर दुखी रहते हैं, तो ये यहाँ इन जन जो सामान्य मनुष्य, इनको सकाम कर्मों में रात दिन लगा हुआ देखकर भी यहाँ निष्क्रिय क्यों लेटे हैं, ये प्रहलाद महाराज जी जानना चाहते हैं। श्री नारद उवाच सा इत्थं दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनिः स्मयमानस्तमभ्याः तद्वाग्मृतयन्त्रितः। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, जब दैत्यराज भक्त प्रहलाद महाराज इस प्रकार से साधु पुरुष से प्रश्न कर रहे थे, तो वह शब्दों की अमृत वर्षा से मुग्ध हो गया और उसने मुस्कुराते हुए प्रहलाद महाराज की उत्सुकता का इस प्रकार उत्तर दिया। प्रहलाद महाराज जी की वाणी सुन के वो साधु मुग्ध हो गए और फिर मुस्कुराते हुए प्रहलाद महाराज जी की उत्सुकता शांत करेंगे। श्री ब्राह्मण उवाच वेददम असुरश्रेष्ठा भवान् नन्वार्य सम्मतः इहो परमयोर नृणाम पदान्यध्यात्म चक्षुषा। साधु ब्राह्मण ने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, हे महान तथा सभ्य पुरुष द्वारा मान्य भक्त प्रहलाद महाराज, आप जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से अवगत हैं, क्योंकि आप मनुष्य के चरित्र को अपनी स्वाभाविक दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, और इस प्रकार आप कर्मों की स्वीकृति तथा अस्वीकृति के परिणामों से भली भांति परिचित हैं। प्रहलाद महाराज जी जो अपनी दिव्य सेवाओं में हमेशा लीन रहते हैं, भगवान और भगवत जनों की, तो वो रीड कर सकते हैं सामने वाले को, भले बाहर से कितना असभ्य लग रहा है तो समझ सकते हैं अंदर क्या है, या कितना ये सभ्य दिख रहा है तब भी जान सकते हैं अंदर क्या है। जैसे इस जगत में भौतिक ऐसी बहुत सारी मशीनें बन चुकी हैं जो हमारे इस मांस के अंदर भी स्कैन करके बता दे रही कहाँ हड्डी को क्या हुआ है, कौन से अंग में क्या हुआ है। ऐसे जो साधु जन है, वास्तविक साधु, उनके सामने कितने ही ढोंग करके जाए हम भक्तों वाले, बढ़िया मोटी मोटी कंठी, बढ़िया सा तिलक ऐसे लगा के, पर अंदर की स्कैनिंग वो पहली नजर में कर लेते हैं कि कितने स्तर पर ये व्यक्ति है। प्रहलाद महाराज जी को भी वो साधु इस प्रकार से ही कहते हैं कि आप जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से अवगत हैं, आप मनुष्य के चरित्र को स्वाभाविक रूप से ऐसे जान सकते हैं, देखकर ही, दृष्टि से ही, उससे बात करके नहीं, या वो कुछ एक्टिविटी करे तब समझे, देखकर ही हिसाब लगा सकते कितने पानी में व्यक्ति है। यस्य नारायणो देवो भगवान हृदगतः सदा भक्त्या केवलया ज्ञानम धुनोति ध्वांतमर्कवत्। भगवान श्री नारायण जो समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, आपके हृदय में उनका प्राधान्य है,
क्योंकि आप परम भक्त हैं। वे सदैव अज्ञान के अंधकार को उसी प्रकार दूर करते हैं जिस प्रकार सूर्य ब्रह्मांड से अंधकार को दूर कर देता है। आप वो कहाँ से बोलना स्टार्ट किया? क्या भगवान के भक्त हैं इसलिए समझ सकते हैं सामने वाले को, और इसका जो रीजन है उसको भी बता रहे हैं। क्योंकि आपके हृदय में भर भर के भगवान बैठे हैं। हमारे हृदय में हमारी लौकिक इच्छाएं भर भर के बैठी हैं, उनके हृदय में भगवान है जो समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है। और भगवान जीव के हृदय का जो अज्ञान है उसको ऐसे ही दूर करते हैं जैसे सूर्यदेव इस भौतिक जगत में जो अंधकार होता है इसको दूर कर देते हैं। और यहाँ पर यूज किया शब्द भक्त्या केवलिया, केवल मात्र भगवान की अहेतु की भक्ति से ही संपूर्ण रूप से ज्ञानी एक मनुष्य बन सकता है। भगवान नारायण जब उनके हृदय में स्थित हो तो भगवान स्वयं से ददामि बुद्धि योगम, तो अगर भगवान ही बुद्धि योग देंगे तो क्या जानना शेष रह जाएगा। तथापि ब्रूमहे प्रश्नास्तव राजन्यथा श्रुतम संभाषणीयो हि भवानात् मनः शुद्धिमिच्छता। हे राजन, यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं किंतु आपने कुछ प्रश्न किए हैं, अतएव जैसा मैंने ज्ञानियों से सुनकर सीखा है उसी के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं इस संबंध में मौन नहीं रह सकता क्योंकि जो आत्म शुद्धि का इच्छुक है उसके द्वारा आप जैसे व्यक्ति से वार्तालाप करना उपयुक्त होगा। जहां पर आवश्यक है वहां पर वो मौन नहीं रहे, क्योंकि ये प्रहलाद महाराज हैं और उनसे बातें करके उनका भी शुद्धिकरण होगा, प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो अतः वे कहते हैं यहाँ पर मैं मौन नहीं रहूंगा, क्योंकि जब भी भगवान के भक्त मिलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में स्पष्ट कहते हैं कथयन्तश्च माम नित्यम, वो मेरी ही चर्चा करते हैं आपस में। तृष्णया भववाहिन्या योग्यः कामेर्पुर्यया कर्माणि कार्यमाणोऽहं नानायोनिषु योजितः। अतिरिक्त भौतिक इच्छाओं के कारण मैं भौतिक प्रकृति के नियमों की तरंगों द्वारा बहाया लिया जा रहा था और जीवन की विभिन्न योनियों में जीवन संघर्ष करते हुए विभिन्न क्रियाकलापों में लगा रहा। एक जीव की स्थिति को यहाँ पर बता रहे हैं जैसे कोई घास का तिनका या किसी नदी में बह जाए तो उसको फिर उसके साथ बहते ही रहना है, जिधर भी उसका प्रवाह जाएगा। ऐसा ही जीवन संघर्ष भी है जीवात्मा का, अलग अलग भौतिक देहों में वो इस जीवन संघर्ष में चलते रहता है। यदृच्छया लोकमिमं प्रापितः कर्मभिर्भ्रमन् स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं तिरश्चाम पुनरस्य च। मैंने विकास प्रक्रिया के दौरान जो अवांछित भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कारण सकाम कर्मों से उत्पन्न होती है यह मनुष्य रूप प्राप्त किया है, जो हमें स्वर्ग लोकों तक, मुक्ति तक, निम्न योनियों तक या मनुष्य के बीच पुनर्जन्म लेने तक पहुंचा सकता है। और यहाँ पर जो ये साधु जन है वो कह रहे हैं कि जो विकास प्रक्रिया है जो अलग अलग हमारी सकाम इच्छाओं के कारण उत्पन्न होती है, न कि ऐसे जैसा हमने बचपन से साइंस में पढ़ा है और हमारी जनरेशन अभी भी पढ़ रही है कि सूर्याग का गोला था, फिर गलती से कुछ हुआ, वो इधर कुछ जीवन उत्पन्न हुआ, फिर धीरे धीरे एक कोशिकीय द्विकोशिकीय, फिर ऐसे ऐसे फिर बंदर तक पहुंच गए, फिर मनुष्य। ये यहाँ पर कहते हैं कि हमारे सकाम कर्मों की वजह से ये विकास प्रक्रिया से चलती हैं और फिर भगवत कृपा से जो इस प्रक्रिया के तहत हमें एक मनुष्य शरीर मिला है और इस मनुष्य शरीर की विशेषता भी बता रहे हैं। ये हमें स्वर्ग लोकों तक भी ले जा सकती है, मुक्ति तक भी, निम्न योनियों तक भी, और मनुष्यों के बीच वापस से जन्म लेना, ये सारी सुविधाएं इस शरीर से हमें प्राप्त होती हैं।
तत्रापि दम्पतीनां च सुखायान्यापनुत्तये कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निर्वृत्तोऽस्मि विपर्ययम्। इस मनुष्य जीवन में पुरुष तथा स्त्री का मिलन मैथुन सुख हेतु होता है, किंतु हमने वास्तविक अनुभव से देखा है कि उनमें से कोई भी सुखी नहीं है। इसलिए विपरीत परिणामों को देखकर मैंने भौतिकवादी कार्यों में भाग लेना बंद कर दिया है। जो ये जगत है, ये इसका जो मूलतः आधार है वो क्या है? स्त्री पुरुष मिलन। ऐसे वो साधु कहते हैं कि मैंने इसका प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके देख लिया, इसमें कोई सुख नहीं है। जो इसके विपरीत परिणाम है, इनको देखकर अब मैंने भौतिकतावादी कार्य, कैसा भी भौतिकतावादी कार्य, इन सब में अब भाग लेना बंद कर दिया। इन सारे कार्यों को अब स्टॉप कर दिया। सुखमस्यात्मनोरूपम सर्वे हो परतिस्तनुहा मनः संस्पर्शजान् दृष्ट्वा भोगान् स्वाप्यस्यामि संविशन्। जीवों के लिए जीवन का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक सुख का है, और यही वास्तविक सुख है। यह सुख तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य समस्त भौतिकवादी क्रियाकलापों को बंद कर दे। भौतिक इंद्रिय भोग कोरी कल्पना है। अतः अब इस विषय पर विचार कर मैंने समस्त भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए। अब मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ। जो वास्तविक सुख है वह आध्यात्मिक सुख, भगवान विषयक जो सुख है, इसको किस प्रकार से समझ पाएंगे? इस जगत में कोई भी इंद्रिय सुख, चाहे वो धनी होना है, कैसा भी अलग अलग प्रकार के जो भी सुख है, उनकी एक लिमिटेशन है। कब तक वो प्रसन्नता दे पाएंगे किसी एक प्राणी को? हाँ, किसी मनुष्य को, विशेषकर मनुष्य को कब तक वो प्रसन्नता दे पाएंगे? सबकी एक लिमिटेशन है। आज जिस सुख से हम बहुत प्रसन्न हैं, कुछ समय बाद वही हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। इसी को लेकर साधु कहते हैं कि जो वास्तविक सुख है वो क्या है? भगवद विषयक सुख, भगवान का जो सुख है, जो आध्यात्मिक सुख है, वही वास्तविक सुख है। उसमें कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। भगवान के नाम संकीर्तन का सुख, भगवत सेवा का सुख, विग्रह सेवा, अलग अलग प्रकार की जो सेवाएं हैं, उनसे कभी कोई छक नहीं हो सकता ऐसा कि बस बहुत हो गया, इस प्रकार से। और ये सुख जो है एक्सट्रीम लेवल पर आध्यात्मिक सुख जिसको चाहिए संपूर्ण मात्रा में, कहीं न कहीं किसी न किसी समय उन्हें अपनी फिर भौतिक जो भी इंद्रिय तर्पण के जो कार्य उन्हें स्टॉप ही करना पड़ता है। ऐसा कोई एग्जाम्पल आज तक दिखता नहीं है कि जो भौतिक विषयों में भी डूबे हुए हैं और भगवत भक्ति के भी शिखर पर पहुंच गए। ऐसा दोनों विपरीत एक साथ नहीं होते। यह कहकर वो साधु कहते हैं, इसी विचार से मैंने ये भौतिक सारे क्रियाकलाप बंद कर दिए और यहाँ लेटा हुआ हूँ। इत्येतदात्मान मनः स्वार्थं संतं विस्मृत्य वै पुमान् विचित्रामसति द्वैते घोरामाप्नोति संश्रितिम्। इस प्रकार बद्ध आत्मा शरीर के अंदर रहकर अपने हित को भूल जाता है, क्योंकि वह अपनी पहचान शरीर के रूप में करने लगता है। चूंकि शरीर भौतिक होता है, अतः उसकी सहज प्रवृत्ति भौतिक जगत की विविधताओं की ओर आकृष्ट होने की रहती है। इस प्रकार जीव इस संसार में कष्टों को भोगता है। जो बद्ध आत्मा है, जो बद्ध जीव है, शरीर के अंदर रहकर वो अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है और अपने वास्तविक भले को, जो हमारा वास्तव में हमारा जिसमें फायदा है, वास्तविक जो हमारा लाभ है, उसको और भूल जाता है। इस शरीर को ही मैं मान लेता है, इससे रिलेटेड को ही मैं मानता, और इस प्रकार से जो भौतिक सृष्टि है, इसके अनेक अनेक जो प्रलोभन है, इनकी ओर आकृष्ट होता है और संसार में इसके फलस्वरूप अनेक कष्टों को भोगता है। जलम
भववसन्नं हित्वाज्ञो जलकाम्यया मृगतृष्णामुपाधावेत् तथान्यत्रार्थदृक्स्वतः। जिस प्रकार कोई हिरन अज्ञानतावश घास से ढके कुएं के जल को न देखकर जल हेतु अन्यत्र दौड़ता फिरता रहता है, उसी प्रकार भौतिक शरीर से आवृत्त यह जीव अपने अंदर के सुख को नहीं देख पाता और भौतिक जगत में सुख के पीछे दौड़ता रहता है। एग्जाम्पल दिया गया एक हिरन का। जंगल में अगर कहीं कोई कुआं हो, बीच में जल से भरा हुआ है किंतु ऊपर से घास है, तो वो इधर उधर दौड़ता रहेगा जल के लिए, पर उस जल को उसका आस्वादन नहीं कर पाएगा, तृप्त नहीं हो पाएगा। ऐसे जो जीवात्मा है इस भौतिक खोल से, जो कह सकते हैं हमारा जो आवरण है, इससे आवृत होकर जो हमारे हृदय में ही जो परमात्मा स्वरूप जो भगवान स्थित हैं, उनके दिव्य आनंद को न देखकर उस आनंद के सब्स्टिट्यूट के रूप में बाहर इस जगत में भौतिक सुखों के पीछे दौड़ता रहता है। देहाधिभिर्दैव तंत्रैरात्मनः सुखमिहतः दुःखात्ययं चानिशस्य क्रियामोघा कृता कृताः। जीव सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख के कारणों से छूटना चाहता है, लेकिन चूंकि जीव के विभिन्न शरीर भौतिक प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं, अतः जीव एक के पश्चात एक विभिन्न शरीरों को पाकर जितनी भी योजनाएं बनाता है वे अंत तो गत्वा निष्फल हो जाती हैं। और जीव का जो स्वभाव है उसको हमेशा सुखी होना है, सुख पाऊं और दुखों को छोड़ना चाहता है, दुखों से भाग पाए हम, दुख छूटते जाए। किंतु जो हमारे अलग अलग देह जो हमें प्राप्त होती हैं वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, भगवान की जो भौतिक प्रकृति इनके नियंत्रण में है। अतः कोई से भी शरीर में जो भी योजनाएं सुख के लिए बनाई जाती है, फाइनली वो निष्फल हो जाती है, फेल हो जाती है। कुत्ते वाले शरीर में कुत्ते की अलग अलग वो आइडिया लेता है, अलग अलग योजनाएं बनाता है, कैसे सुखी रहूंगा, अच्छा यहाँ ना ये वाले इस घर के लोग ठीक है, ये रोटी देते हैं रोज, और यही सोच के वो दूसरे तीसरे दिन भी आ जाए, ना दे घर वाले तो योजना फेल। जो उसने मन में सोच लिया था कि ये बढ़िया मिल गया मुझे, अब रोज यहीं जाऊंगा, हाँ, मन मन में खुश हुआ था कि बहुत अब यहाँ सेट हो गई लाइफ, इनके ही घर पे रोज जाऊंगा, रोटी खा के आ जाऊंगा। ऐसे से अलग अलग शरीरों में मधुमक्खी बहुत बढ़िया से छत्ता बना, इतनी मेहनत करके अब सेट हो गई लाइफ, बहुत बढ़िया छत्ता बन गया, पर उसे क्या पता कि कोई मनुष्य आएगा और उसका ये सब जो इतने अथक परिश्रम से उसने घर बनाया, लाइफ सेट की, वो उजड़ गई। ऐसे मनुष्य जीवन में भी हम प्रतिदिन प्रतिदिन तो ज्यादा बड़ा हो गया, प्रति क्षण हम नई नई योजनाएं बनाते हैं अपने सुख के लिए, और भौतिक प्रकृति द्वारा वे निष्फल हो जाती हैं। इसमें जो दशानन रावण है उनका बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। हर प्रकार से उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई, सारे ग्रह नक्षत्र जो हमारे जीवन को इतना ज्यादा प्रभावित करते हैं कि भैया ये वाली दशा ऐसी हुई तो ये हो जाएगा, इससे ऐसे हो जाएगा, उन्होंने सबको हमने कह सकते हैं बेड पे तक सिराने पे बांध ही दिया है, लेकिन फिर भी उनकी ये सारी योजनाएं फेल हो गई। आध्यात्मिकादिभिर्दुःखैर्विमुक्तस्य कर्हिचित् मर्त्यस्य कृच्छोप न तैरर्थः कामः क्रियते किम। भौतिकवादी कार्यकलाप सदैव तीन प्रकार के दुखों, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक से मिश्रित होते हैं। अतः यदि कोई ऐसे कार्य संपन्न करके कुछ सफलता प्राप्त भी कर ले तो उससे क्या लाभ, उसे फिर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि तथा अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगना होगा। जो भी हमारे जो भी हम कार्य करते हैं, क्रियाएं करते हैं, वे जो तीन प्रकार के ताप हम सभी श्रवण करते आ रहे हैं, इनसे मिश्रित होते हैं। यहाँ हम कितनी भी सफलता, जिसको हम कहते हैं बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति है, वो बहुत सक्सेसफुल है, कितनी भी सफलता अर्जित कर लें, फिर भी
जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो नित्य हैं, जो निश्चित हैं, पक्के ही हैं, जो इनसे इनके जो फल हैं उनको हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए हम अगर भगवत सेवा से विमुख होकर अपनी किसी भी थोड़े से अजीबोगरीब शब्द हो सकते हैं, अगर हम भगवत सेवा से विमुख होके इधर से आलस करके कैसी भी शब्द बना ले, बातें बना ले, इतना जरूरी काम है, इतना ये तो बहुत ही आवश्यक है, देखो ऐसी इमरजेंसी फंस गई है, हम ऐसे कैसे भी सो कॉल्ड इमरजेंसी के भी चलते भगवत सेवा से विमुख होते हैं, तो हम सभी अपने अपने जीवनों में फिर उनके रिजल्ट भी देखते हैं। लास्ट में यही पता चलता है कि फायदा नहीं हुआ। क्योंकि इस भौतिक जगत में हम कितने ही विचार कर लें, कितनी ही प्लानिंग अपने इस बुद्धि से कर लें, इस ससीम सी बुद्धि से, सीमित बुद्धि से, जो असीम है, जो श्री भगवान है, उनकी जो योजनाएं हैं, उनको कभी मैच नहीं कर पाएंगे हम, उनको कभी समझ नहीं पाएंगे, और ना हम अपना नित्य मंगल ही जानते हैं। बस हमें लगना है, वो हमारे जो भौतिक संगति है उसको कर करके इस प्रकार से हमें लगता है बस कि ये बहुत जरूरी है, अभी मेरे लिए यही जरूरी है, लेकिन हमारी वास्तविक जरूरतों को श्री भगवान जानते हैं। कई बार ये थोड़ा अजीब सा भी लगता है कि नहीं, तो हमें ही ज्यादा अच्छे से पता है, देखो ऐसा सीन है भी हमारे जीवन का, भी यही ज्यादा बड़ी नीड है हमारी। बहुत मुश्किल है हम सभी के लिए भी इसको प्रैक्टिकली समझ पाना हर दिन, कि योग क्षेमम वहम्यम, कि भगवान करेंगे, और इसको समझ पाना कि कितना हम करेंगे और कितना भगवान करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब हम श्रेष्ठ जनों के अनुगत्य में बैठेंगे, जिस प्रकार से साधु संग और भजन क्रिया, साधु संग में ही भजन क्रिया होती है, वो स्वच्छंदता से नहीं हो सकती कि हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, और तभी अनर्थ निवृत्ति की ओर बढ़ पाएंगे, वरना कह सकते हैं स्वच्छंद रूप से जो भजन क्रिया करने भी जाएंगे सुकॉल्ड, अनर्थों को जमा करेंगे अपने पास, जो अननेसेसरी है, बहुत सारा अननेसेसरी जमा कर लेंगे। इसी को ही यहाँ पर वो साधु कह रहे हैं जीवन का सार, कि यहाँ सकाम कर्मों के द्वारा अवांछित जो पदार्थ है, जो परिणाम है, उनको एकत्रित कर लेते हैं। पश्यामि धनिनां क्लेशं लुब्धानां जितात्मनां भयाद लब्ध निद्राणां सर्वतो अभिविशंकिनाम। ब्राह्मण ने आगे कहा, यहाँ पर जो ये ब्राह्मण शब्द है हम अनेक बार श्रवण करते आ रहे हैं, ये जाति सूचक नहीं है जैसा हम आज के समय में देखते हैं, ये ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, क्योंकि ये साधु जन है, और हम यत्र तत्र अनेक जगह श्रवण कर रहे हैं, कहीं नारद जी को ब्राह्मण करके संबोधित किया गया, कहीं अलग अलग जो भक्त है उनको। उस ब्राह्मण ने आगे कहा, मैं सचमुच देख रहा हूँ कि अपनी इंद्रियों के वशीभूत हुआ एक धनी व्यक्ति किस प्रकार धन संचित करने का अत्यंत लोभी होता है, अतः वो संपत्ति तथा ऐश्वर्य होते हुए भी चारों ओर से भय के कारण वह अनिद्रा जैसे रोग का शिकार बन जाता है। ये तो इस प्रकार से कि जैसा आज के समय में घुस के किसी ने देखा और या नोट डाउन कर दिया हो, कि जिन्हें अति धन संग्रह करना तो उन्हें उतनी हार्ड वर्किंग भी करनी है, और उसके बाद भी फिर जब बहुत सारा वो इकट्ठा भी हो जाए जिसके लिए इतनी हार्ड वर्किंग की, फिर भय रहेगा उसके जाने का, कि वो अनेक प्रकार से जा सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई चोर ही आया और लूट के ले गया, अनेक प्रकार से जा सकता है, कोई हमसे बहुत प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित कर ले और फिर धन को लेके भाग जाए, कैसे भी करके हो सकता है वो, कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए ऐसे चला जाए, कोई बहुत बड़ा रोग आ जाए ऐसे चला जाए, किसी भी प्रकार से। तो फिर जिस धन के लिए, जिस संपत्ति के संग्रह के लिए इतना अथक परिश्रम किया, अब उसके जाने का भी भय है। और कभी कभी इस प्रकार से भी देखा जाता है कि जो सामान्य प्रक्रिया है, कि एक टाइम के बाद, दिन भर मेहनत करने के बाद रात्रि में नींद आना सहज है, कि नींद तो आती ही है, पर कुछ लोग इस प्रकार से भी जीवन को डिजाइन कर लेते हैं अपनी अनेक भौतिक इच्छाओं के लिए, कि ये जो सामान्य प्रक्रिया है, जो प्राकृतिक है, कि रात होती है और अब शरीरों को शांत होना है, रेस्ट लेना है, और वो भी किसी के लिए असामान्य हो जाती है।
राजतश्चारतः शत्रः स्वजनात् पशुपक्षितः अर्थिभ्यः कालतः स्वस्मान् नित्यं प्राणार्थवद्भयम्। जिन्हें भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली तथा धनी माना जाता है, वे सामान्यतः जो राजकीय नियम है, जैसे कह सकते हैं आजकल टैक्स या इस प्रकार से, चोर उचक्कों, शत्रुओं, स्वजनों, पशुओं, पक्षियों, दान लेने वालों, काल, यहाँ तक कि अपने आप से चिंतित रहते हैं। इस प्रकार वे अनिवार्यतः अवश्य, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते, यहाँ अनिवार्यतः बोला कि अवश्य वो भयभीत रहते हैं। कोई दिखा सकता है कि मैं नहीं हूं भयभीत और बहुत संपत्ति है, बहुत यश है, जो भी, लेकिन वो अवश्यम भावी अंदर से भयभीत रहता है। इसीलिए तो रात दिन और परिश्रम करते जाते हैं उसे बढ़ाने के लिए कि कभी डाउन ना आ जाए, अभी हम नंबर 1 पे 2 पे ना आ जाए, 3 पे ना आ जाए, ऐसे ऐसे। ये तो बहुत हायर स्टैंडर्ड की बात हो रही। सामान्य जनों के मध्य भी ऐसा ही अपने धन को लेकर भयभीत रहते हैं कि यहाँ पर जो अलग अलग ऑप्शन है जिनसे वो धन जा सकता, वो सारे दिए गए। राजकीय जो नियम है उनके तहत ये कोई चोर उचक्का लूट ले या कोई दुश्मन कुछ कर ले। स्वजन भी यहाँ पर दिया गया कि स्वजन ही कुछ कर ले, बातें बनाए कि ऐसी नीड है, ये है, वो है, या बहुत जो भी अलग अलग प्रकार से वह अपने आप से भी भयभीत रहते हैं कि कहीं मैं ही फालतू इधर उधर ना कर दूं, या जिस प्रकार से भी। शोक मोह भय क्रोध राग क्लैव्य क्षमाश्रयः यन्मूलाः शुर्नृणाम् जह्यात् स्पृहाम् प्राणार्थयोर्बुधः। मानव समाज के बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे शोक, भ्रम, भय, क्रोध, अनुराग, दरिद्रता तथा अनावश्यक परिश्रम के मूल कारण को त्याग दें। इन सब का मूल कारण अनावश्यक प्रतिष्ठा तथा धन की लालसा है। शोक, भ्रम, भय, क्रोध, अनुराग, दरिद्रता और अनावश्यक परिश्रम, अननेसेसरी जो मेहनत, ये सब का जो मूल कारण है वो क्या है? अनावश्यक प्रतिष्ठा। हम अत्यधिक अपने लिए यश चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग मुझे जानते हो, तो फिर जोर लगाना पड़ेगा ना उस प्रकार से। जैसे ऐसा मैं घर बना लूं कि सब देखने आए, वाह भैया ऐसा। ये तो एक छोटे छोटे एग्जाम्पल है, इसके अनेक अनेक एग्जाम्पल आज के समाज में है। कि मूल कारण क्या है इस सबका? अनावश्यक प्रतिष्ठा की लालसा, कि सब लोग जाने कि इतने बड़े आदमी, इतने बड़े आदमी हैं। जैसा कहते भी कि एक धनी का आधा धन तो यही दिखाने में चला जाता है कि वो धनी है। और धन की लालसा, अत्यधिक, अत्याधिक कह सकते हैं, आवश्यकता से भी अधिक धन की जो लालसा है उसके परिणाम स्वरूप, और अनावश्यक प्रतिष्ठा की लालसा के परिणाम स्वरूप शोक, भ्रम, भय, क्रोध, अनुराग और दरिद्रता और अननेसेसरी मेहनत, ये हमारे जीवन में आते हैं। और जो बुद्धिमान है, कहा गया मानव समाज के बुद्धिमान लोगों को चाहिए, जो वास्तव में बुद्धिमान है, उन्हें चाहिए कि वे अननेसेसरी प्रतिष्ठा और अननेसेसरी अर्थ संग्रह की अगर लालसा छोड़ दे तो इन सब से बच पाएंगे, जो इनके यहाँ पर साइड इफेक्ट दिए गए। मधुकार महासर्प लोकेस्मिन्नो गुरुत्तम वैराग्यम परितोषम च प्राप्ता यच्छिक्षया वयम। मधुमक्खी तथा अजगर दो श्रेष्ठ गुरु हैं जो हमें इस संबंध में आदर्श उपदेश देते हैं कि किस प्रकार थोड़ा थोड़ा संग्रह करके संतुष्ट रहा जाए और किस प्रकार एक स्थान में ठहरा जाए, हिला न जाए। विरागः सर्वकामेभ्यः शिक्षितो मे मधुव्रतात् कृच्छ्राप्तं मधुवद्वित्तं हत्वाप्यन्यो हरेत्पतिम्। मधुमक्खी से मैंने सीखा है कि धन संग्रह करने से किस प्रकार विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि यद्यपि धन शहद जैसा है, किंतु कोई भी धन के स्वामी को मार कर धन को ले जा सकता है। जैसा अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे कुछ 2-3 श्लोक पहले, मधुमक्खी का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया
कि मधुमक्खी कितनी मेहनत से बनाती, कितने मेहनत से उसको डिजाइन करती है, कितना समय लगता है। अगर हमारे आसपास कहीं वो छत्ता, तो हम उसको देख सकते हैं कि धीरे धीरे कैसे बड़ा हुआ। पहले दिन छोटा सा ऐसे होता है, 2-4 मधुमक्खी खड़ी हुई, अच्छा कोई समस्या नहीं। फिर देखते हैं उन्होंने 2 गोले वाला वो घर बनाया, फिर धीरे 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 बढ़ा रहे, फिर एक दिन बहुत बड़ा छत्ता बन जाता है। लेकिन कोई भी कभी भी शहद बेचने वाला कोई व्यक्ति जाएगा और आग लगाएगा, उन सब मधुमक्खियों को मार देगा और वो शहद ले लेगा, जिसके लिए उन्होंने सारा जीवन ही तो लगाया, सारी एनर्जी वहीं लगाई और कुछ नहीं किया। गए सब जगह से रस चूस चूस के लाए, छत्ता बनाया। ये एग्जाम्पल दिया गया उस व्यक्ति के लिए जो अत्यधिक धन संग्रह के पीछे ही लगा है, जिसने जीवन का लक्ष्य केवल अर्थ संग्रह ही बना लिया हो, और वो भी निजी इंद्रिय तर्पण के लिए। यहाँ पर बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो अर्थ संग्रह को जीवन का लक्ष्य बनाते, पर भगवत सेवा के लिए। ऐसे अनेक लोग हैं कि जो जॉब ही इसीलिए कर रहे हैं केवल, कि बस भगवान के कार्यों में सेवा। अतिशयोक्ति नहीं है। विश्व के अलग अलग कोनों में ऐसे, भारत देश में भी ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। ऐसे अगर धीरे धीरे आप भक्तों का संग बढ़ेगा, ऐसे भक्तों से भी मिल पाएंगे। वास्तव में ऐसे भक्त हैं। गुरुदेव के कृपा आशीर्वाद से जब श्रीधाम वृंदावन में कुछ समय की हमें शरण मिली, तो वहाँ प्रैक्टिकली कुछ भक्त ऐसे आते थे। सैटरडे वो आ जाते और संडे को फिर रात को निकलते या मंडे सुबह। उसमें वो साधु संग करते और कक्षाएं लेते वहां पर आगे, जिससे प्रचार कार्य कर पाए। तो जब वो अपने एक्सपीरियंस बताते, तो वे लोग इसी भाव से उस कार्य को कर रहे थे कि बस यहाँ सेवाओं में हम उस धन को लगाते हैं। तो उनको यहाँ पर नहीं लिया गया, जो अपने इंद्रिय तर्पण के लिए या एक बोल सकते हैं सनक के लिए कि इतना होना चाहिए हमारे पास, केवल इसी के लिए रात दिन अर्थ संग्रह कर रहे हैं, उनको यहाँ पर लिया गया। अनिहा परितुष्टात्मा यदृच्छोपन तादहम नो चेच्छये वहानि महाहिरिवा सत्ववान। मैं किसी भी वस्तु को प्राप्त करने हेतु प्रयत्न नहीं करता, अपितु जो कुछ भी अपने आप मिल जाता उसी से संतुष्ट रहता हूँ। यदि मुझे कुछ भी नहीं मिलता, तो अजगर की तरह मैं विचलित हुए बिना धैर्यपूर्ण रहता हूँ और कई कई दिनों तक पड़ा रहता हूँ। जो वो साधु हैं जिनसे अभी प्रहलाद महाराज जी वार्तालाप कर रहे हैं, वो इस प्रकार से अपना अनुभव यहाँ पर बताते हैं कि शिक्षाएं हम 2 प्रकार से लेते हैं। एक तो निषेध जो नहीं करना है हमें, और एक विधि जो करना है हमें, डू एंड डोंट। मधुमक्खी से सीखा कि नहीं करना है, ये इतनी मेहनत करती है और कोई एक क्षण में ही सब ले जाता है और उसको मार भी देता है, उनको जिंदा नहीं छोड़ देते। और दूसरा सीखा अजगर से, जिसको मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो धैर्य से पड़ा ही रहता है अपने स्थान पर। वो साधु कहते हैं मैंने इन दोनों से इस प्रकार से सीखा है। एक से सीखा क्या नहीं करना, एक से सीखा कैसे रहना है, क्या करना है। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।